बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी क्लास 9 का 24 सितंबर के दिन आप लोग हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए 100% एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि इस वीडियो में आप सभी को टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में आंसर बताने वाले हैं, जो सीधा परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, यदि आपका परीक्षा में नहीं आता है तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आप देख सकते हैं जो इसी तरह से क्लास 9 का आपको देखने को मिलेगा आगे वाला पेज में 2025 इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। टोटल जो रहेगा 80 ऑब्जेक्टिव 6 सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिले हुए रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा तो आपको गद्यांश मिल जाएगा, आपका निबंध मिल जाएगा और क्वेश्चन मिलेगा बुक का। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर सब्जेक्ट कोड जो लिखा गया वो 101 है और यहाँ पर पूर्णांक जो मिलेगा वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में। ठीक है, देख सकते हैं पहले आपको 19 प्रश्न था, आप लोग मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही था ना, चा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पहला क्वेश्चन यही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा तो सीधा हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाला है। तो पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसी में से खोज कर हम लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। आइएगा, देखिएगा का नंबर क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ठीक है, तो देखिएगा तकनीक ने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया, पूरी दुनिया उपभोग की चीजों से भर गई है। आज नैतिकता की स्थिति यह है कि वह अंधेरे कमरे में सिसक रही है। भोग संस्कृति ने मानव को आराम तो दिया है पर उसके सुख चैन को छीन लिया। ठीक है, आधुनिक मानवीय संबंधों में जटिलता और दूरियां बढ़ी है। मानव जीवन में नैतिकता नहीं है बल्कि नैतिकता का ढोंग है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्लॉग, ई पत्रिका और सोशल मीडिया के शोर में। ठीक है, और भी यहाँ पर है था लेकिन यहाँ पर कट गया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किसने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया को किन चीजों से भर गई है। नैतिकता की स्थिति कैसी है। भोग संस्कृति ने मानव को क्या क्या छीन लिया है। मानव जीवन में भोग विलास के चलते कौन पायल हो रहा है, आपको लिखना, सारा का आंसर बताएंगे। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन का ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, और नहीं चाहिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा नंबर में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्द में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है, जो कि 10 मार्क्स का। किसी एक पर बसंत ऋतु पर लिख दीजिए, मेरा प्रिय खेल या सच्ची मित्रता, किसी एक पर आपको लिखना है बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, सत्य संगति के महत्व को समझाते हुए अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखना है। ठीक है, अथवा अगर वो नहीं आता है तो आप लोग इसको जवाब देना है। शिक्षक एवं छात्र के बीच गर्मी की छुट्टी के सदुपयोग के बारे में होने वाला संवाद को लिखना है। ठीक है, शिक्षक और छात्र के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि बुक से पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना, जो कि 10 मार्क्स से यहाँ से मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विशेषण को परिभाषित करना है। दूसरा है, रोली भरी थाली का क्या आशय है। तीसरा है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। चौथा है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में चित्रण सवारी का वर्णन करना है। ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका उत्तर शुरू होता है। तो देखिएगा पहला का जो है आप लोग को नोट करना है कि किसने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया। तो लिखिएगा, तकनीक ने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया है, पूरी दुनिया उपयोग के चीजें से भर गई है। तीसरा है, नैतिक की स्थिति यह है कि अंधेरे कमरे में सिसक रही है। तीसरा का आंसर है। ठीक है, कि पहला का, दूसरा का, तीसरा का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बसंत ऋतु पर निबंध, और इसको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखेंगे। तो लिखिएगा आप लोग उत्तर कर बसंत ऋतु पर निबंध जो है, ऋतुओं में बसंत ऋतु को सबसे सुंदर और मनोहर ऋतु माना जाता है। यह ऋतु फाल्गुन के चैत तक रहती है। इसे ऋतु राज कहा जाता है क्योंकि इस समय प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। खेतों में सरसों, गेहूं और चने की फसल लहलहाती है। आम के बौर और फूलों के महक वातावरण को सुगंधित कर देती है। बगीचों में कोयल की मधुर कूक गूंजती है और हरियाली चारों ओर छा जाती है।
और भी लिखिएगा इसमें। बसंत ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। इस समय शरीर फुर्तीला और मानव प्रसन्न रहता है। कवियों ने भी बसंत ऋतु की महिमा का खूब वर्णन किया है। संक्षेप में बसंत ऋतु प्राकृतिक सौंदर्य, आनंद और स्वास्थ्य का प्रतीक है। यह ऋतु हमें जीवन को उत्साह और उल्लास भरने का संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 5 को बनाना है प्रश्न उत्तर, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, विशेषण को संक्षिप्त परिभाषा करना है। तो लिखिएगा, जिस शब्द को संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे में अच्छा, लड़का, लाल, फूल, मीठा, फल, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोली भरी थाली का क्या आशय है। तो आंसर लिखिएगा, रोली भरी थाली से तात्पर्य है पूजा अर्चना हेतु सजी हुई थाली जिसमें रोली, चावल, दीपक, फूल आदि रखे जाते हैं। यह धार्मिक आस्था और शुभ संस्कार का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आंसर में नोट करिएगा, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा जी, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म किसे कहा जाता है। तो उत्तर करके लिखिएगा, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म आलम आरा 1931 ईस्वी में मानी जाती है। यह भारत की पहली बोलती भी फिल्म थी, ठीक है। इस तरह से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचनाएं हैं अर्धनेश्वर जो है उपन्यास है, पथ के साथी ये कहानी संग्रह। तो देखिए हमने यहाँ पर पांचों का जवाब दे दिया, जो कि यहाँ से सीधा आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अब चलिए आपको बताते हैं